और हम दुनिया का ठेका नहीं ले सकते। कि बाबा जी अपना आश्रम तो संभाल नहीं पा रहे हो और बिहार में हिंदू राष्ट्र बनाने पहुंच गए हो। और ये भोले श्रद्धालुओं को भगवान मानने बैठे नकलियों को। आपकी मम्मी का क्या हुआ? मेरे मम्मी का तो कोई पता नहीं है, मेरे को कोई बता नहीं रहा मेरी मम्मी का। सब लोग ये पूछ रहे हैं कि बाबा आप अपने आश्रम की पर्ची क्यों नहीं लेते? कहाँ गायब हो गई बाबा बागेश्वर की शक्तियाँ? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के मिश्रा जी हैं, ये क्या कह रहे हैं? जानकारों में एक इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वहीं दूसरी ओर यहाँ के गुरु हैं रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान होता है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीधा रुक करेंगे बड़ी खबर का, जो कि छतरपुर से आ रही है। छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें, तेज बारिश के चलते एक ढाबे की दीवार गिर गई है, जिसकी चपेट में श्रद्धालु आ गए। हादसे में एक महिला की मौत की भी खबर आ रही है, जबकि 10 घायल हो गए हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल बताए जाते हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल श्रद्धालु बिहार और कोलकाता के रहने वाले हैं। आज सुबह तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान सभी श्रद्धालु एक ढाबे में रुक गए थे। इसी दौरान ढाबे की दीवार उन पर गिर गई, जिससे अफरा तफरी मच गया। कितने लोग आए थे आप लोग? कौन कौन आए थे साथ? हम थे और मेरे मम्मी, मेरे चाचा और मेरे चाची। कहाँ से आए थे? उत्तर प्रदेश से। जिला मिर्जापुर। कब आए थे? ये पूरी बात कही। 6 तारीख को। काय के लिए आए थे? देखिए आप, हम लोग गुरु जी के लिए आए थे। क्या हुआ फिर रात में? कहाँ सो रहे थे? एक रूम लिए थे, उसी में सोए थे सब लोग। ये पूरी सुनिए आप। बहुत लोग सोए थे उसमें। फिर क्या हुआ? फिर बारिश हो रही थी, अचानक से दीवार गिर गई। कितने बजे गिरी? टाइम नहीं पता हमको। फिर क्या हुआ? सुधांकर मिश्रा जी हैं, ये क्या कह रहे हैं? फिर उसे में सब लोग दब गए। आपकी मम्मी का क्या हुआ? यहाँ के गुरु हैं, मेरे मम्मी का तो कोई इंडिया के पता नहीं जाने है, माने, मेरे वो को भी क्या कोई कह रहे बता हैं? नहीं रहा मेरी मम्मी। बाबा बागेश्वर की श्रद्धालुओं से अपील कि गुरु पूर्णिमा पर घर पर ही रहें, और उन्होंने कहा है कि गुरु पूर्णिमा घर पर ही मनाएं। ये बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। हमने कल एक प्रार्थना की वीडियो के माध्यम से, आज पुनः ये देश विदेश में लाइव जा रहा गुरु पूर्णिमा उत्सव, यहां पर पहले से ही पगलन की भीड़ लाखों में आ गई है। इसलिए हमने प्रार्थना की है, मौसम बारिश का है, अब जितने आ गए उतने ही यहां रहें, बाकी गुरु पूर्णिमा उत्सव घर से मनाएं। बागेश्वर धाम के पागलों, और हम दुनिया का ठेका नहीं ले सकते, हम अपने चेलों का ठेका नहीं ले सकते, बागेश्वर धाम की दुकानों का ठेका नहीं ले सकते, गांव वालों का ठेका नहीं ले सकते भैया, लेकिन हम अपना ठेका ले सकते कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। और इनका नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर महाराज। ये हैं, देखो ये पूरी बागेश्वर बात महाराज कही। भी पूरे देश भर में ट्रोल किए जा रहे हैं। दरअसल ये पर्ची निकालकर लोगों का भाग्य बताते हैं, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि इनको खुद पता नहीं चलता कि इनके आश्रम में क्या होने जा रहा है, इनके आश्रम में क्या घटना होने जा रही है। पिछले 7 दिन में इनके आश्रम में 2 मौतें हो गई हैं और तमाम लोग घायल हुए हैं। तो अब लोग ट्रोल कर रहे हैं कि बाबा जी अपना आश्रम तो संभाल नहीं पा रहे हो और बिहार में हिंदू राष्ट्र बनाने पहुंच गए हो। ये तमाम सारी चीजें चल रही हैं। दरअसल 3 जुलाई को जो बागेश्वर धाम सुधांकर मिश्रा जी हैं, ये क्या कह रहे हैं? वहाँ एक घटना हुई थी। घटना यह हुई थी कि एक टेंट का हिस्सा, टेंट का जो पाइप होता है लोहे का, इंडिया वो वहाँ आए हुए जाने माने, वो भी क्या कह रहे हैं? पर गिरा और वहाँ मौके पे ही इसकी मौत हो गई। इनका नाम था श्याम लाल कौशल और ये दर्शन करने आए थे बाबा के
और मौके पे मौत होने के बाद तमाम सारे लोगों ने इस पे मीम्स बनाए। तमाम लोगों ने कहा कि बाबा तो ये दावा करते थे कि मुझे पहले से पता है, वो पर्ची निकाल लेते थे, तो उन्हें ये पहले से पता क्यों नहीं चला कि उनके यहाँ एक युवक आने वाला है, 50 साल उम्र है, नाम श्यामलाल कौशिक है और उसकी मौत लिखी है, उसे क्यों नहीं बचा पाए बाबा? ये बात पूछी जा रही थी और इसे लेके अभी मीम्स बनी रहे थे। तभी आज सुबह लगभग तड़के 3 बजे फिर से आश्रम में एक घटना हो गई। आश्रम में कोई ढाबा बना हुआ है इसी गांव में, महाराज के जो भक्त लोग आए थे वो लोग वहाँ ठहरे हुए थे, मिर्जापुर यूपी के रहने वाले थे। वो एक पूरा की पूरा दीवार ढह गई, लोग मर वहाँ पर, उसमें कई लोग घायल हैं। एक महिला की वहाँ मौत हो चुकी है और कम से कम 12-15 लोग घायल हैं। इनमें से कम 4 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है। और ये जो महिला है जिसकी मौत हुई है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की है। नाम है अनीता खरवार, उम्र 40 साल, पत्नी का नाम राजू है। और इसकी मौत के बाद वहाँ काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कई लोगों का इलाज छतरपुर में चल रहा है, कुछ को ग्वालियर शिफ्ट किया गया है। अब ये बाबा भी खूब जम के ट्रोल हो रहे हैं और सब लोग ये पूछ रहे हैं कि बाबा आप अपने आश्रम की पर्ची क्यों नहीं निकाल पा रहे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे बागेश्वर महाराज इस समय बड़े चरम पर चल रहे हैं। अब नेशनल तो आप उन्हें नहीं कह सकते, वे इंटरनेशनल हैं। वे बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया चश्मा लगाते हैं और अच्छे चमकदार महाराज तो वो हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि उन पर कोई भी लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनकी पर्ची पे भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि पर्ची, क्योंकि 2 लोगों की मौत निश्चित तौर पे आश्रम में 2 लोगों की मौत होना और तमाम लोगों का घायल होना। अभी जो 4 लोग ग्वालियर रेफर किए गए हैं वो चारों बच जाएं, ईश्वर से कामना है, वरना कोई और कैजुअलिटी ना हो जाए। तो ये जो कुछ हो रहा है, हमारे मध्य प्रदेश के 2 बाबा दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात थे, आज दोनों ट्रोल हो रहे हैं। तो क्या इनका कोई समय चक्र बदला है? क्या राशियों में राशियाँ इनकी कुछ गड़बड़ हो गई हैं? क्या हुआ है इसका ये लोग पता लगाएं। अब बाबा लोग खुद चाहें तो ज्योतिषी के पास जा सकते हैं अपनी कुंडली लेकर, और कुंडली को इलाज भी, ज्योतिष को इलाज भी बता सकते हैं कि बाबा जी अब आप अपने गृह शांति के लिए ऐसा कर लें तो आपकी फिर प्रसिद्धि बनी रहेगी। तो देखते हैं कि क्या बागेश्वर महाराज और हमारे रावतपुरा महाराज किसी ज्योतिषी के पास जाके अपनी कुंडली दिखाएंगे कि ये हो क्या रहा है, क्यों ये ट्रोल किए जा रहे हैं बेचारे दोनों बाबा, FIR की जा रही है, लोग मर रहे हैं आश्रम में। दोस्तों अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। और जितने आज तक अन्य जितने भी सिद्ध हुए हैं, जैसे इनमें अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि होती है और इन 8 सिद्धियों में से किसी को एक प्राप्त होगी, किसी को 2 प्राप्त होगी। इसी में हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गई है और हमने ये महापुरुष मान लिए। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि इतना काम है जैसे चींटी होती है, चींटी कीड़ी, वर्षा के दिनों में आप देखते हो कुछ तो चींटी होती है पंखों वाली। तो पंखों वाली जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों से सुपीरियर मानी जाती है उनकी दृष्टि में, कि ये आकाश में उड़ जाती हैं, ओहो ये तो पता नहीं के बन गई। और जब वर्षा का महीना आता है, सावन के महीने में ये बाहर निकलते हैं, गर्मी अंदर गर्मी हो जाती है तो बाहर निकलते ये फिर कहाँ, या तो दीपक पर जल कर मरती है वो उड़ कर जाने वाली, या फिर तब उस बल्लभ के चारों तरफ चक्कर काट काट के वो पंख टूट जाती है, फिर अंत में वो चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया, वो पंख सारी जड़गी। तो इसी प्रकार ये सिद्धि जिनके पास प्राप्त है, सतनाम वास्तविक मंत्र था नहीं और अन्य साधनाओं से ने जो सिद्धियां प्राप्त की तो उन्होंने यही उनको झाड़ दिया, उनकी पांख सी टूट जाती है। उसके बाद फिर वो जीव के जीव और फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाते। और ये भोले श्रद्धालु उनको भगवान माने बैठे, नकलियों को संत मान रहे हैं। वो तो जनसाधारण के जैसे भी नहीं, तो पता लग गया भी गलती हो जाए इंसानों से, भूल लगी, भगवान के लिए संत चले हैं, भगवान के लिए श्रद्धालु उनके पीछे लगे, तो उनका कर्तव्य बनता है। जब पता लग गया मिश्रा जी हैं, तुम्हारे बारे में कोई गलत, मेरे बारे में कोई गलत बोलता, मैं 6 बजे देखता हूँ भाई कहाँ मेरी त्रुटि तो नहीं है, गुरु हैं, त्रुटि नहीं है तो वो बोलता रहे, फिर इंडिया सारे रूबरू करता हूँ, किसने ऐसे बोला, ये इसका ये प्रमाण, ये गलत बोल रहा है, तो वो ना अपने शिष्यों को कोई जवाब देते
इसे सिद्ध है कि वो फेल हो लिए और ये श्रद्धालु एक दिन आवेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अनमोल जन्म ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। एक दिन ज्ञान होगा कि परमात्मा पाने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को ही आधार बनाना है। और सदग्रंथ कौन से हैं? श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद। और जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इन यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जो जानकारी, यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से बोली हुई वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कही गई है विस्तार के साथ। देखिए, और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो भगवान स्वयं आकर बताते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर बताता है, उसको तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। केवल वही संत एक दंडवत प्रणाम का अधिकारी बताया है गीता में कि जो तत्वदर्शी है। अपने विषय में गीता ज्ञान 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहता है, मुझे नमस्कार कर, मेरा भगत बन, मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत के लिए कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। तो वो तत्व ज्ञान जिससे मोक्ष होगा वो कंप्लीट कोर्स है। और श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र पुराण, ये पवित्र बाइबल, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। कंप्लीट नॉलेज गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, तत्व ज्ञान, वो उससे मोक्ष होगा। वो असली शास्त्र है और उसमें से वेद भी मेल खाते हैं, गीता भी मेल खाती है, और उनमें जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान भी उसके अंदर है, तत्व ज्ञान। तो उससे मोक्ष होगा। आज का सत्संग ये था और वो ज्ञान भगवान ही देता है। दूसरा प्रसंग ये चला था कि किसने देखा भगवान? देखिए आप, तो जिन्होंने भगवान देखा उनका आपके सामने इतिहास बताया, पवित्र कथा बताई उनकी कि इन महापुरुषों ने भगवान देखा। और ये जो ज्ञान दास आपको दे रहा है ये गॉड गिवन है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है कि किसी ने रोजी रोटी के लिए अपना दंत कथा बना के बकवाद कर रखी हो। 1400 एकड़ का जमीन का मालिक था, गरीबदास किसान था, गांव छुड़ानी का, कोई भाट भिखारी नहीं था कि किसी कारण से होगी कहानी। इसके बाद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो मन को विश्वास दिलाने के लिए इन प्रमाणों की इसलिए आवश्यकता है ताकि आपको दृढ़ता और भगवान के मार्ग पर आप दृढ़ रहो, आपका मोक्ष हो जाए। तो वो ज्ञान इस दास के पास प्राप्त है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। अपना कल्याण करो। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।